चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चास्य शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः।
श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री राम और जगत जननी सीता, यही दोनों जगत के माता पिता हैं। सीता माता और राम पिता। इन्हीं से जगत उत्पन्न होता है और इन्हीं में रहता है और फिर इन्हीं में लीन हो जाता है। फिर सीताराम रह जाते हैं, क्योंकि माता पिता पहले होते हैं, संतान बाद में होती है। पहले सीताराम है केवल, फिर ये जगत रूपी संतान उत्पन्न हुई। इसलिए जो माता पिता का स्वरूप होता है वही संतान का स्वरूप होता है। माता पिता से भिन्न संतान नहीं होती। ब्राह्मण माता पिता होंगे तो उनकी संतान भी ब्राह्मण ही होगी। क्षत्रिय माता पिता होंगे तो उनकी संतान भी जन्म से क्षत्रिय ही पैदा होगी। वैश्य माता पिता होंगे तो उनकी संतान वैश्य ही होगी। शूद्र माता पिता होंगे तो उनकी जन्म से ही शूद्र ही संतान होगी। इसी प्रकार से पशु पक्षियों में भी देखने में आता है। गाय भैंस बकरी की संतान होगी तो जन्म से गाय भैंस बकरी ही होगी। सिंह व्याघ्र की जो संतान होगी तो जन्म से ही सिंह व्याघ्र ही पैदा होंगे। यही नियम पक्षियों में भी देखने में आता है। काक कोयल कबूतर हंस चातक चकोर। काक और कोयल की संतान काक और कोयल ही होगी जन्म से ही। कबूतर की संतान कबूतर ही होगी। चातक चकोर और हंस की संतान जन्म से हंस ही पैदा होगी। तोता मैना की संतान जन्म से तोता मैना ही पैदा होंगे। यही नियम वृक्षों में देखने में आता है। आम अमरूद आंवले के जो पौधे होंगे वो आम अमरूद और आंवले ही होंगे। और जिस जाति का आम होगा उसी जाति के पौधे होंगे, क्योंकि अनेक जाति के आम आते हैं। दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है। तो जिसका जो बीज होगा उसी जाति के आम पैदा होंगे। यही नियम देखने में आता है सज्जन। और जो माटी की संतान बनाओ
माटी के राजा रानी हाथी घोड़ा रथ, तो माटी की संतान फिर माटी ही होगी। नाम रूप कुछ भी रख दो। अब जो सोने की संतान होगी, सोने के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कृष्ण बलराम सोने के बनाए जाएंगे। सोने की संतान सोना ही होगी। सोने के आभूषण बनाए जाएंगे, मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी, वो सब सोना ही होंगी। नाम रूप कितने भी रख लो, परंतु सोना से जुदा अलग नहीं हो सकते मुकुट कुंडल कंठा, तो उनका स्वरूप सोना ही होगा। नाम रूप तो सुनार की अपनी कल्पना है ना, सोना तो सुनार ने नहीं बनाया है। सोने में राम बना दिया, कृष्ण बना दिया, सीता राधा बना दिया, नाम रूप उसने बना दिया, उनके आभूषण भी बना दिए सोने के। ये तो सुनार की अपनी कल्पना, मानस कल्पना है। इसलिए सोने से भिन्न नहीं हो सकते सज्जन। और जो जल की संतान है, माने जल से जो उत्पन्न हुए वो जल की संतान है। तो जल से उत्पन्न होते हैं फेन, बुलबुले, तरंगे। तो नाम रूप अवश्य अलग अलग हैं, परंतु जल से जुदा नहीं है, सब जल रूप ही है। अग्नि की चिंगारियां, ज्योतियां, वो सब अग्नि रूप ही होंगी, अग्नि से भिन्न तो नहीं होंगी। अग्नि एक है और चिंगारी अनेक है, परंतु सब अग्नि रूप ही हैं। तो सज्जनों कहाँ तक कहें, कितने भी दृष्टांत अपनी बुद्धि से तुम अपने आप जोड़ लो। जो माता पिता जो कारण होगा, कार्य के अनेक नाम रूप तुम रख लो, परंतु वो कारण से जुदा नहीं हो सकता। तो जगत के कारण, जगत के माता पिता सीताराम है। सीताराम को ही प्रकृति पुरुष कह लो, माया ब्रह्म कह लो, शंकर पार्वती कह लो, लक्ष्मी नारायण कह लो, अनेक नाम हैं ये प्रकृति पुरुष के, माया ब्रह्म के, सीताराम के। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। और अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, परमात्मा की शक्ति के अनेक नाम हैं। अव्यक्त नाम है, पहले व्यक्त नहीं है। जैसे अग्नि की जो उष्णत्व प्रकाशकत्व शक्ति है, तो अग्नि में समाई रहती है, पहले अव्यक्त ही रहती है, प्रकट नहीं रहती है। उष्णत्व प्रकाशकत्व ये अग्नि की शक्ति है। लोग प्रकट कर लेते हैं, काष्ठ में, कोयला में, ईंधन में माचिस खिंचा के लगा दिया तो उष्णत्व शक्ति प्रकट हो गई। अब ऐसे लकड़ी में, ईंधन में कोई गर्मी नहीं, शक्ति छिपी हुई है, व्यापक है, और वही प्रकट होती है। दीपक, पात, तेल और बत्ती लाए, माचिस खिंचा करके बत्ती में लगा दी तो प्रकाशकत्व शक्ति प्रकट हो गई। और उसके पहले तेल के पात्र में, तेल में, बत्ती में, माचिस में अग्नि समाई है, प्रकट नहीं। अग्नि की शक्ति प्रकट नहीं।
माचिस खिंचाया, दीपक में लगाया, ये प्रकाश प्रकट हो गया, घर का अंधेरा दूर हो गया। ईंधन में प्रकट भई, भोजन बना लो, कच्चा भोजन पक जाएगा, रोटी दाल चावल साग भाजी सब पक जाएंगे। उष्णत्व शक्ति है, दीपक में ये प्रकाश कर सकती है तो अंधेरा दूर करती है। वही अग्नि की शक्ति सूर्य में प्रकट होती है तो सारे ब्रह्मांड का अंधकार दूर कर देती है। सज्जन, सारा काम शक्ति करती है। अग्नि तो व्यापक है, अग्नि कुछ काम नहीं करती है। अग्नि की शक्ति ही सारे संसार का काम करती है। इसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति है वो सीता है, राधा है, रुक्मिणी है, पार्वती है, लक्ष्मी है। ये सब पहले अव्यक्त रहा करती हैं और भगवान ही से ये प्रकट भी हो जाते हैं। भगवान ही से इनका प्रादुर्भाव होता है और फिर भगवान में समा जाती हैं, फिर भगवान अकेले रह जाते हैं। जैसे अग्नि की शक्ति फिर अग्नि में समा गई तो फिर अग्नि अकेले रह जाती है। इसी प्रकार से भगवान की शक्ति प्रकट होती है और सारे संसार को उत्पन्न करती है, फिर भगवान में समा जाती है। फिर भगवान एक अद्वितीय अकेले ही रह जाते हैं। जैसे पुरुष की छाया पुरुष से प्रकट होती है, फिर पुरुष में समा जाती है, फिर पुरुष अकेला ही रह जाता है। ऐसे ही अग्नि की शक्ति अग्नि में रहती है, संसार का सब काम करती है प्रकट होकर, फिर अग्नि में समा जाती है। इस प्रकार से सज्जनों, ये सारा संसार भगवान की शक्ति है। सीता जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम सब सीता जी करती हैं। ये जगत जननी कहलाती है और भगवान राम है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ये राम का स्वरूप रामायण में वर्णन किया गया और राम के शरीर और जीव के शरीर इन्हीं का जन्म होता है, तो ये सब सीता जी करती हैं। जो भी दृश्य मात्र है वो सब सीता जी कहती है। सुत सेतु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो सृजति पालती संघरति। रुख पाए कृपा निधान। हे राम, तुम तो जगदीश्वर हो, परमेश्वर हो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। और जानकी महामाया शक्ति। और जानकी का काम क्या है? सृजति पालति संघर। संसार की सृष्टि करना, उत्पत्ति करना, पालन करना,
संहार करना, रुख पाए कृपा निधान। राम का रुख पा करके, राम की इच्छा है सृष्टि कर दिया, राम की इच्छा है सृष्टि का पालन कर दिया, राम की इच्छा है अब संसार को खत्म कर दिया, जब प्रलय कर दिया। तो ये सब खेल सीता जी का है, क्योंकि वो महामाया शक्ति है। राम सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे शरीरों में स्वयं राम ही बैठ के देख रहे हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने भेद तुम्हारा, अपर तुम्हें को जानन हारा। सो जाने जिह देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। तो सामने बैठ करके राम ही देख रहे हैं। जीव का स्वरूप राम का ही स्वरूप है, परंतु जीव जानता नहीं अपने ब्रह्म स्वरूप को। परंतु भगवान जिसको जना दे वो जान जाता है भगवान अपने आत्म स्वरूप को, भगवान के स्वरूप। और भगवान किसको जानाते हैं? जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान का भक्त होता है, उसको भगवान जना देते हैं। और भगवान के जानने से जानत तुम ही हो जाए। भगवान के जानने मात्र से फिर वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है, क्योंकि पहले से भी वो भगवत स्वरूप ही, खाली जानता नहीं था अपने ब्रह्म रूप को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव भी अविनाशी है, माने जन्म मरण नहीं होता है। और चेतन है, क्योंकि ईश्वर चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। जीव भी चेतन है। ईश्वर निर्मल है, जीव भी अमल है, निर्मल है। ईश्वर सहज ही सुख राशि है और जीव भी सहज सुख राशि, तो एक ही रूप है। जीव ईश्वर में भेद नहीं। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जो ईश्वर का जो अभेद ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, ध्यानम निर्विषयम मन। ध्यान क्या है? एकत्व का दर्शन हमेशा करना, जीव ब्रह्म का एकत्व दर्शन करना और विषयों का नहीं, ये ध्यान है। स्नानम मनोमल त्यागा। स्नान क्या है? कहा मन के मैल को त्याग करना। मन में मैल क्या है? कहा पाप, पाप का परित्याग करना। पाप क्या है? किसी को दुख देना पाप है, और सुख देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। स्नानम मनोमल त्यागा, शौच इंद्रिय निग्रह। शौच क्या है? शुद्धि क्या है? कहा इंद्रियों का विषयों से हटाना, यही शुद्धि। इस प्रकार से सज्जनों, चराचर जगत सीता का रचा हुआ है, क्योंकि माया में अद्भुत शक्ति होती है। राम की सत्ता स्फूर्ति पाकर के सीता स्वयं ही जगत का रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए चराचर जगत सीता माया का ही स्वरूप है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तो सब माया जान्यो भाई। देखिए सुनिए गुनी मन माही, मायाकृत परमारथ नाही। देखने में आवे, सुनने में आवे, मन से मनन करने में आवे, वहां तक सब माया ही है।
परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और सोई हमारा तुम्हारा आत्मा है, वही परमार्थ माने परम सत्य वस्तु है। इस प्रकार से सज्जनों सीताराम का दर्शन यथार्थ ज्ञान है। तो जो भी दृश्य है वो सीता है और जो देखता है वो राम है, तीसरा कोई नहीं है। दृग्दृश्य द्वय रूपे अस्तः परस्पर विलक्षणौ दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। दृष्टा और दृश्य दो ही पदार्थ हैं, तीसरा कुछ है ही नहीं। कितने ही वर्षों तक तुम विचार करते रहो, तीसरा पदार्थ मिलेगा नहीं। इन्हीं को सीताराम कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, प्रकृति पुरुष कहते हैं, शंकर पार्वती कहते हैं। दो ही चीजें हैं, तीसरा कुछ नहीं। और इन दोनों में जब आप विचार करोगे तो अपने आप को सब लोग दृष्टा ही पाओगे। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा राम है। तो हमारे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण ये सब दृश्य हैं, ये सीता का स्वरूप पाओगे। तो सीता और राम दृश्य सब सीता, जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रयमेतत् माया मात्रम। जागृत स्वप्न सुसुप्ति सज्जनों इतना ही दृश्य है और इनको देखने वाला चौथा तुरी, तो हमारा आपका स्वरूप है। क्योंकि इन तीनों को हम ही देखते हैं, इन तीनों को ज्ञान नहीं है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति रोज आती जाती हैं, संतो आवे जाए सो माया। 24 घंटे में जागृत स्वप्न सुसुप्ति चक्कर लगा जाती, पर हमारा तुम्हारा दृष्टा स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है, एक समान 24 घंटा प्रकाशमान रहता है। कमी बेसी नहीं होती हमारे तुम्हारे ज्ञान में, सबका ज्ञान बराबर है, क्योंकि राम है, ब्रह्म है। इस प्रकार से सज्जनों सीताराम से भिन्न तीसरा कोई है नहीं। सीताराम कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, गौरी शंकर कहो, जो भी नाम रखो, बस ये दो ही चीजों के नाम है। माया ब्रह्म के अनेक नाम हैं। ये सब जो भी कार्य है ये सब माया का ही कार्य है। सब हमारा तुम्हारा दृष्टा राम है, न तो हमारे तुम्हारे स्वरूप की उत्पत्ति है न नाश है। न जाए ते इम्रिय तेवा कदाचिन। जिसका जन्म नहीं होता है उसकी माता कहाँ से होगी? शरीर का जन्म होता है, इसलिए शरीर की माता सीता है। शरीर के भीतर बैठ के हम आप देख रहे हैं, ये जीवात्मा हमारा तुम्हारा स्वरूप है। इसका जन्म नहीं तो इसकी माता कौन होगी? कोई नहीं। हम राम के अंश हैं, इसलिए राम का स्वरूप। शरीर सीता का अंश है, इसलिए शरीर सीता का स्वरूप। तो शरीर सीता और हम तुम देखने वाले राम। फिर अंत में सीता भी राम में समा जाती है, फिर अकेले राम ही रह जाते हैं। पहले सीताराम, बाद में केवल राम। इसीलिए दोनों की वंदना करते हैं तुलसीदास। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। पहले दृष्टा दृश्य विवेक भला, और अंत में दृश्य को दृष्टा में राम में लेकर जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जात। बंदौ सबके पद कमल,
सदा जोड़ी जुग पान। अंत में सब एक राम ही रहे। सीता जी राम से ही प्रकट भई थी, फिर राम में समा गई। प्रकृति पुरुष से प्रकट भई थी, फिर पुरुष में समा गई। हमारी तुम्हारी छाया हमारे तुम्हारे स्वरूप से पुरुष से प्रकट भई, फिर पुरुष में ही समा गई। अंत में एक सच्चिदानंद एक मेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।